Dear student, today I will teach you Dharma Yudh. Dharma Yudh, it has been written by Arjun Dev Charan. It is taken from class 9th, chapter number 1st, Dharma Yudh. It has been written by Arjun Dev Charan. First of all, I will know Arjun Dev's first words. Arjun Dev Charan, a टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देव चरण जो थे बाय प्रोफेशन मतलब पेशे से, बाय प्रोफेशन मतलब जो प्रोफेशन का मतलब था पेशा, मतलब पेशे से अर्जुन देव चरण जो थे वो एक टीचर थे, वो एक शिक्षक थे। इज बेसिकली अ पोएट, और वो मुख्य रूप से क्या थे, एक पोएट थे, कवि थे। अर्जुन देव चरण जो थे वो मुख्य रूप से एक कवि थे, लेकिन पेशा उनका क्या था, शिक्षक का। His plays appear like an extension of his poetry. इनकी जो नाटक है, his plays, इनकी जो नाटक है, appear like an extension of his poetry. इनके कविताओं का ही विस्तार है। एक्सटेंशन का मतलब बच्चों होता है विस्तार, एक्सटेंशन का मतलब विस्तार। like an के जैसा, his plays मतलब उनका जो नाटक है, appear like an के जैसा ही विस्तार है। किसके जैसा, इनके पोएट्री का ही एक विस्तार है, इनकी कविताओं का ही एक विस्तार है इनके नाटक में। द पोएट इन हिज सोन थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पीथी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज। इन हिज प्लेज मतलब इनके नाटकों में। कहता है द पोएट कवि जो है, इन हिम सोज वो अपने आप को प्रदर्शित करता है, थ्रू हिज अपने आप को प्रदर्शित करता है, किसके द्वारा, शॉर्ट एक छोटे छोटे रूपों में, क्रिस्प एकदम पारदर्शित रूपों में प्रदर्शित करता है अपने आप को। वो जो पोएट है, कवि है, कौन, अर्जुन देव चरण, अपने आप को प्रस्तुत करता है स्पष्ट रूप में। एंड पीथी लाइन्स, और अंदर की बातें, अंदर गर्भित बातें को अपने रूप में रुभारते हैं। इन्हीं सभी बातों से अपने आप को क्या करते हो, बताते हैं कि मैं एक कवि हूँ, मैं एक अच्छा कवि हूँ। इन सभी कुछ चीज़ों को बताते हैं। कहता है और मतलब और द संग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज, और इनके नाटकों में कोरस गान, समूह गान का एक लाइन डाला जाता है। इसके अपने समूह गान को अपने ही नाटक में डालते हैं। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेचर सर्किल। तो आइए बच्चों, कठिन से कठिन शब्दों को जानते हैं। कहता है कि हिज फर्स्ट, इनकी जो पहली बुक थी, किताब थी, ऑफ राजस्थानी प्लेज, राजस्थानी नाटक की इनकी पहली किताब थी, जो कब पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, इन द लेट 70s, मतलब 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनकी जो कहानी थी, कविता थी, ये उनका पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। वाज रिसीव्ड रेदर इंडिफरेंटली, इनके कविताओं को ज़्यादा भाव नहीं दिया गया, ज़्यादा प्यार नहीं दिया गया। इन द राजस्थानी लिटरेचर सर्किल, राजस्थानी साहित्य के क्षेत्रों में इनके नाटकों का ज़्यादा भाव नहीं दिया गया, ज़्यादा प्यार नहीं दिया गया। यही है बच्चों अर्जुन देव चरण। आगे की लाइन में कहता है, आगे की लाइन है, उसमें कहता है टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थान हैड मींट आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज वन सोशल इश्यूज लाइक वीडो रीमैरेज, डॉरी एक्सेट्रा, और द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल थीम। कहता है कि टिल दैट, जब तक कि ड्रामा इन राजस्थान हैड मींट आइदर सम, जब तक कि ड्रामा जो राजस्थान में जो नाटक का एक माहौल बन चुका था, उसके हिसाब से सम स्ट्रे मतलब कुछ छोटे मोटे नाटकों का, एंड वन एक्ट प्लेज एकांकी नाटकों का, ऑन सोशल इशूज, किन सभी मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर छोटे छोटे नाटकों का वहाँ पर क्या था, प्रचलन था। जो कब था, जब अर्जुन देव चरण का पहला राजस्थानी प्लेज नाटक क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, तब तक। इशूज, वीडो रीमैरेज का मतलब होता है विधवा पुनर्विवाह का वहाँ मुद्दा चलता था, उसमें नाटक होता था।
डॉरी दहेज प्रथा पर नाटक बनता था, एक्सेट्रा, इन सभी थीम पर नाटक बनता था। और द फोक प्लेज का मतलब होता है, फोक प्लेज का मतलब होता है लोक नाटक। क्या होता है? लोक नाटक। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, एक साहित्य के रूप में, एंड मिथोलॉजिकल, और एक पौराणिक के रूप में, पौराणिक रूपों में थीम, पौराणिक रूपों पर और ऐतिहासिक रूपों पर उसमें नाटक बनाया जाता था। अ फुल लेंथ प्ले अ कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। जो कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना। कहता अ फुल लेंथ प्ले, एक जो लंबा नाटक होता था, एक कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड, इसके बारे में, इसके समकालीन में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता था। किसके बारे में? ये अर्जुन देव चरण के नाटकों के बारे में। हाउएवर, जबकि अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली टर्म ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो मॉडर्न थिएटर्स। कहता है हाउएवर, जबकि अर्जुन्स अराइवल, अर्जुन के आने तक, ऑन द सीन, अर्जुन को नाटक के रूप में, नाटक के क्षेत्र में आने तक, ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण था, नॉट ओनली इन टर्म ऑफ ड्रामेटिकल लिटरेचर, ये सिर्फ नाटकीय साहित्य के रूप में महत्वपूर्ण नहीं था, बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, ये एक आधुनिक थिएटर, आधुनिक थिएटर के रूप में भी क्या था? महत्वपूर्ण था। अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड, अर्जुन देव के जो नाटक थे उनमें इंक्लूड है, शामिल है, क्या क्या? एक नाटक ये भी है, दो नाटक आजरा, एक है गुआरी, तीसरा संकारियो, चौथा है बोलमारी मछली की तोकपानी, पांचवा है धर्मयुद्ध जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, एंड चौथा है मुगती गाथा। ये सब प्लेस, ये सब नाटक जो हैं किसके द्वारा लिखा गया है? अर्जुन देव चरण के द्वारा। इन सभी कहानियों को आप याद रखेंगे। दो नाटक आजरा, गुआरी, संकारियो, बोलमारी मछली की तोकपानी, धर्मयुद्ध और मुगती गाथा, इन सभी को आप याद रखेंगे। पूछा भी सकता है कि हु इज़ द रिटन बाय, हु इज़ द रिटन संकारियो, तो बोलेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? अर्जुन देव चरण। बोलमारी मछली की दुखपानी, अर्जुन देव चरण। दो नाटक आजरा, अर्जुन देव चरण। गुआरी, अर्जुन देव चरण। धर्मयुद्ध, अर्जुन देव चरण। और मुक्ति गाथा, अर्जुन देव चरण। नेक्स्ट सिंजा, धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्मयुद्ध जो है ये पद्मा की स्टोरी है, एक लड़की है पद्मा, उसकी स्टोरी है। ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की है, एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर लाइक द रामायण, द महाभारत एक्सेट्रा। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है महाकाव्य, स्क्रिप्चर्स का मतलब महाकाव्य। जो पढ़ी है, एजुकेटेड थ्रू, जो किसके द्वारा पढ़ी है? स्क्रिप्चर्स के द्वारा, महाकाव्यों के द्वारा, जैसे रामायण से, महाभारत से एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ों से ये पढ़ी है। शी फील्स एग्रीटेड, शी फील्स एग्रीव्ड, शी फील्स एग्रीड मतलब वो अनुचित व्यवहार को फील कर रही थी, महसूस कर रही थी। एंड एग्रिएटेड द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन। टुवार्ड्स वुमेन मतलब वुमेन के पक्ष में, टुवार्ड्स वुमेन मतलब वुमेन के मतलब औरतों के पक्ष में, औरतों के साथ जो उसे महसूस हो रहा था, जो उसे परेशानियां महसूस हो रही थी, अनचैरिटेबली कठोर, एंड ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी एटीट्यूड व्यवहार जो था, उनसे वह परेशान थी। किसके रूप में? औरतों के रूप में। शी रिपीटेडली क्वेश्चन हर पेरेंट्स, वह लगातार, रिपीटेडली मतलब लगातार क्वेश्चन कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, हर पेरेंट अपने माता पिता से, एंड हर टीचर अपने शिक्षक से, अबाउट द राइट एंड द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, और अपने टीचर से पूछा करते थे अबाउट द राइट, अधिकार के बारे में, एंड द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, वुमेन के अधिकार के बारे में और औरत के पहचान के बारे में अपने शिक्षकों, अपने पेरेंट्स से पूछा करती थी। एंड आस्क देम, और उनसे कहा करती थी, वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, क्या औरत की पहचान जो है वो शादी के बाद ही होती है। वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग, इसमें छोटा सा आपको डिस्कशन करने के लिए दो क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, ये किस प्रकार की औरतों आपकी सोसाइटी में रहती हैं। हाउ इज मैरिज रिलेटेड द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन मतलब शादी किस तरह से औरतों की पहचान के लिए एक जरूरी चीज़ है। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर धर्म युद्ध।
Dharmyud, it has been taken from, it has been written by Arjun Dev Charan and taken from class 9, chapter number 1. First of all, Padma says to his mother, Padma, what is the identity of woman? पद्मा पूछ रही है मम्मी से कि what is the identity of a woman, मतलब औरत की पहचान क्या है। माँ बोल रही है why do you ask that, why do you ask that, ऐसा क्यों पूछ रही हो। आगे पद्मा कहती है how I am different from other, पद्मा कर रही है how I am different from other, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ। माँ you are my daughter, our only child and your father's darling, कहती है you are my daughter, तुम मेरी बेटी हो, our only child, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, and your father's darling, बच्चों darling का मतलब होता है प्यारी, और तुम अपने पिता की प्यारी हो। पद्मा, तो पद्मा बोल रही है father cares more for money than for me, father cares more for money, father cares का मतलब होता है परवाह करना, more for money मतलब अधिकांश से पैसों से, मनी देन फॉर मी हमसे ज़्यादा वो अधिकांश पैसों से प्यार करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव, इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव, बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना या दिखाना। तो कहता है इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव, उन पैसों से ज़्यादा प्यार करता है, हमसे ज़्यादा नहीं। माँ फॉर होम डज ही सेव, फॉर होम का मतलब होता तो किसके लिए, डज ही सेव बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, बच्चों सेक का मतलब होता है खातिर या लिए, तो कहता है ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वो जो कुछ भी करते हैं वो तुम्हारे खातिर ही करते हैं। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तुम्हारे लिए दिल नहीं है, उनके पास तुम्हारे लिए दिल नहीं है। बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू, लेकिन पद्मा कहती है आई डिड नॉट से इट ऑफ यू, लेकिन यह बात मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ। माँ यह बात मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ। फिर माँ कहती है आई एम नॉट एनी वे डिफरेंट फ्रॉम ही, आई एम नॉट, मैं अलग नहीं हूँ उनसे कहीं किसी भी तरह से। आई एम नॉट एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, उनसे किसी भी तरह से मैं अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज, मेरी जो पहचान है, लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ है, विथ हिज उससे, एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं उसके रिश्ते नातों में बंधी हुई हूँ। स्टूडेंट्स दैट्स एंड। अगले दिन इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फादर्स एंटर्स, जब पिताजी इसमें आते हैं तो क्या क्या करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टिल देन बाय, थैंक यू, जय हिंद।